लोग देख रहे हैं स्क्वायर रूट्स का कंसेप्ट जितना भी है हम लोगों का बेसिक में, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी बेहतरीन क्वेश्चन होगा यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग समझेंगे और हर एक एक टाइप का क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों का 2 है, रूट ओवर भी है, ठीक है। एक एक कंसेप्ट को सही से समझेंगे, यानी कि 2 भी है हम लोगों का, रूट ओवर भी है, यहाँ पे भी 2 है, रूट ओवर है, यहाँ भी 2 है, स्क्वायर रूट है। इस तरह से इन्फिनिटी है लेकिन यहाँ पे प्लस है। अगर प्लस होगा और ये इन्फिनिटी तक आया है और रूट ओवर है तो हम लोगों का यहाँ पे कितना लिखेंगे, यानी कि ये हो गया 1, कितने 2 नंबर से मल्टीप्लाई करने से आसपास का नंबर कंसेक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन से ये 2 आता है, यानी कि 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का 2 आ रहा है, ठीक। 1 को अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो हम लोग का यहाँ पे आंसर जो आएगा ये आएगा बड़ा वाला नंबर 2। अगर प्लस है तो नेगेटिव होता तो हम लोगों का छोटा नंबर ले लेते, हम लोगों का आंसर जो है ये 2 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं 20 रूट ओवर ऑफ 20, ये हो रूट ओवर 20, ये हो गया रूट ओवर 20 डॉट इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पे हम लोगों का 4 है, यहाँ पे अगर कंसेक्यूटिव नंबर चेक करेंगे तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, प्लस दिया हुआ है तो हम लोगों का जो आंसर आएगा हम लोगों का यहाँ पे ये होगा 5, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम लोगों का आंसर 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया है तो हम लोगों का आंसर जो है वो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे 56 है और ये भी 56 का है और स्क्वायर रूट ऑफ 56 सारा ही प्लस है और डॉट डॉट होकर हम लोगों का इस तरह से इन्फिनिटी तक आता है। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 7 8 जा हो गया 56। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फिर से यहाँ पे प्लस है, अगर प्लस है हम लोगों का यहाँ पे हर जगह पे तो हम लोग यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर है 7 या 8 कंसेक्यूटिव नंबर जो इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो हम लोग 8 लेंगे। अगर सिंपल यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग 7 आंसर लिखते, तो हम लोगों का जो आंसर आया है वो 8 आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेगेटिव वाला भी है, यहाँ पे हो गया 6 7 जा 42, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पे देख रहे हैं कि नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, स्क्वायर रूट भी है हम लोगों का और नेगेटिव है, इस तरह से होकर इन्फिनिटी तक आ रहा है। अगर ये इन्फिनिटी तक आ रहा है, नेगेटिव है और स्क्वायर रूट भी है और ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है ये नंबर, तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, छोटा वाला जो नंबर है हम लोगों का उसको आंसर लिखेंगे। अगर प्लस होता तो हम लोग बड़ा वाला नंबर लिखते, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है और छोटा वाला हम लोग नंबर को आंसर लेंगे इस तरह के फॉर्मेट में। और एक क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे है यहाँ पे भी नेगेटिव है और कौन सा कंसेक्यूटिव नंबर है, 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और ये कंसेक्यूटिव नंबर है और यहाँ पे नेगेटिव है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और सारे पे हम लोगों का रूट ओवर भी है, स्क्वायर रूट है। तो हम लोग कितना लिखेंगे आंसर, यहाँ पे छोटा वाला वैल्यू लिखेंगे, यानी कि 3 हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक नंबर है, ये कोई सा 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यानी कि प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं हम लोगों का है। इसको ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये भी स्क्वायर रूट है, लेकिन अगर प्राइम नंबर है या हम लोगों का किसी का 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको लिखते हैं 4x + 1 का रूट ओवर हम लोग बोलेंगे +1 डिवाइडेड बाय ये हो गया हम लोगों का 2। तो 4 यानी कि x का वैल्यू जो नंबर है वही वाला नंबर 4 × 7 + 1, ठीक है, यानी कि हो गया कितना, ये हो गया हम लोगों का +1, ये हो गया डिवाइड बाय हो गया हम लोगों का 28, ये हो गया 29 + 1, 29 का रूट ओवर +1 डिवाइड बाय 2 हम लोगों का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर ये क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझें इसी मेथड पे, कौन सा, ये 12 वाले को, देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो यानी कि इसमें भी वो फॉर्मेट अप्लाई होगा, लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 4x यानी कि 4 × 12, इसका ये हो गया हम लोगों का 4 × 12, इसका कितना है 4x + 1, 4 × 12 + 1 का रूट ओवर -1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हम लोग का यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव रूट होगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं फिर हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 48 + 1 कितना आ गया, ये 49 का रूट ओवर हम लोगों का -1/2 और 49 का रूट ओवर होता है 7 - 1/2 और ये हो गया 6/2 और जो हम लोगों को आंसर मिला है ये मिला है 3। तो हम लोगों ने यहाँ पे तो आंसर 3 लिखा था, ये भी सही है मेथड, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्लस है यहाँ पे, ये अगर प्लस होगा तो प्लस होगा, अगर ये यहाँ पे नेगेटिव होगा तो इसको हम लोग नेगेटिव करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों के पास और एक है, कर लेते हैं। तो हम लोगों के पास 11 है, ये इसमें भी सेम मेथड है, इसका 2 कंसेक्यूटिव नंबर नहीं मिलेगा तो हम लोग इसको लिखेंगे 4x + 1 का रूट ओवर, इसको +1 डिवाइड बाय 2, यानी कि 4x यानी कि 4 × 11, तो कितना होगा, ये हो गया 44 + 1 का रूट ओवर, ये हो गया +1 डिवाइड बाय 2, यानी कि 45 का रूट ओवर आ गया
प्लस 1 डिवाइड बाई ये हो गया 2, ये हम लोगों का आंसर आ गया। इस तरह से अगर नेगेटिव हम लोगों के पास है, यानी कि अगर हम लोग इसको इसी को ही नेगेटिव पे कर लेते हैं, जो 11 वाला है, 11 का क्वेश्चन को हम लोग नेगेटिव में कर लेते हैं। लेट ये हो गया 11 माइनस 11 और ये हो गया सॉरी इसको नेगेटिव लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का नेगेटिव में 11 आ गया और इसको डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक आ गया। तो इसको लिखेंगे 4x प्लस 1 का रूट ओवर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया ये 4 इंटू एक्स, यानी x हो गया 11, 44 प्लस 1 45 का रूट ओवर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 13 का रूट ओवर है, तो लिखेंगे 4x प्लस 1 का रूट ओवर, ये हो गया हम लोगों का कौन सा 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि प्लस है तो हम लोग यहाँ प्लस लिखेंगे। यहाँ पे हम लोगों का नेगेटिव था 11 के केस में, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव लिखे थे। लेकिन पहला वाला जो फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला याद रखना है इस तरह से, 4x प्लस 1 का रूट ओवर, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। फिर भी फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्लस लिखे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 13 और 4, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 52, 52 प्लस 1 यानी कि 53 का रूट ओवर आ गया प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये हो गया हम लोगों का आंसर। फिर इस तरह से हम लोगों के पास और एक क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसमें भी सेम फार्मूला पुट करेंगे 4x प्लस 1 का रूट ओवर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो 4 यानी कि x का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास 5 है, और यहाँ पे 5 है और ये नेगेटिव तो है, नेगेटिव लिखे हैं यहाँ पे हम लोग। और कितना लिखेंगे यहाँ पे 4 इंटू 5 20 प्लस 1, ये हो गया 21 का रूट ओवर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 21 का रूट ओवर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये है हम लोगों का रूट ओवर ऑफ 7। इस तरह से अगर वैल्यू है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी है, तो हम लोग ये जो नंबर है यही हम लोगों का आंसर होगा, यानी कि 7 आंसर होगा। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अप टू इन्फिनिटी है। तो इस तरह से अगर होगा तो हम लोग सीधे सीधे जो नंबर रहेगा वही हम लोगों का आंसर आएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 5 आंसर आ गया, ठीक है। पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों का है, इसका वैल्यू कितना है ना 11 प्लस, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर रूट ऑफ 11 अप टू इन्फिनिटी आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसका वैल्यू 11। तो पहले से 11 हम लोगों को एक दिया है प्लस में, तो 11 प्लस 11 हम लोगों का आ गया 22, हम लोगों का आंसर यहाँ पे 22 मिला है, ठीक है। इस तरह से कभी कभी अगर हम लोगों को यहाँ पे 10 देता तो हम लोग लिखते यहाँ पे 21, अगर यहाँ पे हम लोग 5 देता तो हम लोग 11 प्लस 5 हम लोग कितना लिखते 16 लिखते, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे 11 दिया है तो 11 प्लस 11 आ गया 22 हम लोगों का आंसर। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया है 5 यहाँ पे प्लस की माइनस नहीं दिया है, 5 रख लेंगे और इसका जो वैल्यू है हम लोगों का 5 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अप टू इन्फिनिटी, ये हो गया हम लोगों का 5, यानी कि 5 जा आ गया 25, ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। अगर हम लोगों को यहाँ पे 6 देता तो 6 इंटू 5 हो जाता 30, 4 देता तो 20 होता, ठीक है। अगर 10 देता तो 50 होता हम लोगों का, इस तरह से लिखते। यहाँ पे दिया है हम लोगों को, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं दिया है, यानी कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन के अंदर बहुत फ़र्क है। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ही करके इन्फिनिटी लिख लें, इसका वैल्यू 7 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं होगा क्योंकि हम लोगों के पास इन्फिनिटी तक नहीं लिया है। अगर इन्फिनिटी तक नहीं लिया है तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 7 लिख लेंगे जो नंबर है और स्क्वायर रूट को गिन लेंगे 1 2 3, इसके पावर में 2 के पावर में हम लोग 3 लिख लेंगे, ठीक है। 2 के पावर में 3 लिख लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे 2 का पावर 2 और प्लस देंगे, इससे कम लिखेंगे 2 का पावर 1 और उससे कम लिखेंगे 2 का पावर 0। तो ये हो गया हम लोगों का 7, 2 का पावर 0 आ गया 1, 2 का पावर 1 आ गया, 2 का पावर 1 आ गया 2 और ये हो गया 4, ये हो गया हम लोगों का 2 का पावर 3 हो गया 8, यानी कि हम लोगों को जो आंसर मिला है ये हो गया 7 के पावर पे, ये हो गया 7 डिवाइड बाय 8, इस तरह से लिख। तो हम लोग यहाँ पे और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 5 है, 5 भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, 5 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 2 के पावर में 1 2 3, 3 है तो इसको लिखेंगे 2 के पावर का 2 प्लस ये हो गया 2 के पावर का 1 और ये हो गया 2 के पावर में 0, तो इसको लिखेंगे 5, ये हो गया हम लोगों का 1 आ गया और ये हो गया 2 और ये हो गया 4, तो डिवाइड बाय 8, तो ये हो गया 5 के पावर में 7 डिवाइड बाय 8 आ गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5 है, तो हम लोग लिखेंगे 5, लेकिन यहाँ पे जो लिख रहे थे 2 का पावर लिख रहे थे, यहाँ पे लिखेंगे 3 के पावर में, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 का पावर कितना है 1 2 3 है, क्यूब रूट है हम लोगों का 3, तो लिखेंगे 3 का पावर 3, यहाँ पे एक कम लिखेंगे 3 का पावर 2, हम एक लिखेंगे 3 का पावर 1,
फिर उससे कम लिखेंगे 3 का पावर 0। यहाँ पे जितना लिखेंगे न्यूमरेटर पे उसके कम से शुरू करेंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हम लोग डॉट डॉट इन्फिनिटी नहीं दिया हुआ है तो ये हो गया 5 और 3 का पावर 0 आ गया 1 और ये हो गया 3 और ये हो गया 9 डिवाइड बाय 3 का पावर 3 होगा हम लोगों का 27। 3 3 जा 9 3 जा 27। ये हो गया हम लोगों का 5 के पावर पे हम लोगों का आ गया 9 1 10 और 3 ये हो गया 13 डिवाइड बाई ये हो गया 27। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। फिर हम लोग लिखा हुआ है 7 स्क्वायर रूट ऑफ, और एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 और ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो हम लोग लिखेंगे 7 और इसको लिखेंगे हम लोग 2 के पावर पे 1 और 2 है तो लिखेंगे 2 का पावर 2 और इसको लिखेंगे 2 का पावर 1 यानी कि इससे एक कम लिखेंगे पावर। फिर लिखेंगे 2 का पावर 0 यानी कि उससे भी कम लिखकर कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया 7 2 का पावर 0 आ गया 1 और 2 का पावर 1 आ गया 2 यानी कि 1 + 2 हो गया 3 डिवाइड बाई ये हो गया 4। ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक। हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे इन्फिनिटी तक दिया है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका पावर 7 है और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अप टू इन्फिनिटी तक आया है और उसका पावर भी 4 है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो हम लोगों के पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन्फिनिटी तक आएगा और यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ भी ना हो, प्लस और माइनस कुछ भी ना हो। तो अगर 3 का स्क्वायर रूट है और इन्फिनिटी तक आ रहा है, देखना है इन्फिनिटी भी चेक करना है, प्लस माइनस नहीं है और हर नंबर पे रूट ओवर है, ठीक है। यानी कि इस तरह का एक नंबर है जिसका हम लोगों का रूट ओवर है और प्लस माइनस कुछ नहीं है और इन्फिनिटी तक है तो इसका वैल्यू जो नंबर है वही होगा, यानी कि ये हो गया 3 का पावर 7। यहाँ पे भी सेम देखेंगे स्क्वायर रूट है और ये नंबर और इसके रूट के अंदर प्लस और माइनस कुछ भी नहीं है और ये इन्फिनिटी तक आ रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पे भी यही सेम बोलेंगे, यानी इसका नंबर भी 3 आएगा और पावर हम लोगों के पास 4 है। 3 का पावर 4 और 3 का पावर 7 कैंसिल हो जाएगा तो हम बचेगा 3 का पावर 3 बच जाएगा। तो यानी कि 3 हम लोगों का आ जाएगा आंसर 3 3 जा 9 3 जा ये हो गया हम लोगों का 27 आंसर आ गया। स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट समझे थे, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन करें। इसी तरह का और एक क्वेश्चन है, इसको समझ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देख रहे हैं सेम क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अप टू इन्फिनिटी तक आया है और उसका पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इन्फिनिटी। यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ नहीं है, ये बात हम लोग चेक करेंगे और ये इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, ये भी चेक करेंगे, ठीक है। और एक नंबर जो है वो सेम नंबर होना चाहिए और सब पे रूट होना चाहिए और प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग ये जो नंबर है वही नंबर का आंसर हम लोगों का वही नंबर आएगा और उसके पावर में हम लोगों को क्यूब दिया है। यहाँ पे भी वही नंबर आएगा क्योंकि यहाँ पे भी प्लस और माइनस नहीं है और ये नंबर जो है इन्फिनिटी तक जाता है और इस नंबर पे स्क्वायर रूट है, इस पर प्लस और माइनस नहीं है तो इसका भी वैल्यू वही नंबर होगा जो नंबर हम लोगों का रूट के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि 5 आएगा। इसका पावर पे कितना है हम लोगों का स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लेंगे और ये यहाँ पे हम लोगों को लिखना है मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाय 3 का पावर हम लोगों को 4 लिख रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों का कितना हो गया, कैंसिल हो गया 3 का पावर 3 और ये हो गया 3 का पावर 4 कैंसिल, तो बच्चा हम लोगों का 1 बच गया। अच्छा है, ये हो गया 1 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाय 3, यानी कि 3 का पावर 1 है तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों का ये आ गया 1 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये हो गया 1 डिवाइड बाय 3, यानी कि जो हम लोगों को वैल्यू मिला है 1 डिवाइड बाय 75, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ पे देखेंगे कि इस जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है और इस पर प्लस माइनस नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसका आंसर 5 नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इस पर हम लोगों का रूट कितना है 1 2 3 रूट है, यानी कि 2 का पावर 3 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 एक कम लिखेंगे और प्लस देंगे तो 2 का पावर 1 लिखेंगे और प्लस देंगे 2 का पावर 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 5, पावर में आएगा 2 पूरा डिवाइडेड बाय रहेगा, 2 का पावर 0 हो गया 1 प्लस 2 का पावर 1 हो गया 2 और 2 का पावर 4 हम लोगों का हो गया 4 डिवाइड बाय कितना है हम लोगों का 2 का पावर 3, यानी कि ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय हम लोगों का एक 5 दिया हुआ उसको भी लिखना है होल डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो सॉरी इसका पावर भी 8 है ना, हम लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट पे 8 दिया हुआ है तो उसको 8 भी लिखेंगे हम लोग, पावर को 8 लिखेंगे, ठीक है। पावर 8 होगा हम लोग। तो हम लोग अभी यहाँ पे समझ रहे हैं, ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया डिवाइडेड बाय 5 भी एक है अलग से और ये हो गया हम लोगों का, इसको हम लोग राइट साइड लिख ले, ये हो गया हम लोगों का
4 1 2 यानी कि 7 हो गया। तो हम लोग उसको लिखेंगे राइट साइड पे, ये हो गया हम लोगों का 5 का पावर आ गया 7 डिवाइड बाई 8 होल टू द पावर 8 डिवाइड बाई 5। तो हम लोगों का ये हो गया 5 टू द पावर 7 डिवाइड बाई 8 इंटू 8, यानी कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो 8 कैंसिल हो गया, बच गया हम लोगों का कितना है यहाँ पे, ये हो गया हम लोगों का 5 रह गया। ठीक है, तो हम लोगों का जो 5 रह गया उसको हम लोग यहाँ पे हो गया 5, यानी कि हम लोगों का 5 का पावर 7 आ गया डिवाइड बाई 5, और 5 का पावर 7 कैंसिल हो गया एक, तो बचे हम लोगों का 5 का पावर 6। ये जो हम लोगों का आंसर आया है ये आ गया 5 का पावर 6 हम लोगों का आंसर आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब रूट ऑफ 5 पावर में 27 है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड बाय सिंबल देंगे, और ये हो गया हम लोग का 3 है, तो 3 के पावर में कितना लगाएंगे, यानी कि 3 के पावर पे 3, यानी कि 3 रूट ओवर है, रूट क्यूब है तो 3 के पावर पे 3 लगेगा। एक कम लिखेंगे यानी कि 3 का पावर 2, फिर लिखेंगे हम लोग न्यूमरेटर पे 3 का पावर 1 और लिखेंगे 3 का पावर 0। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। होल पावर में हम लोगों का कितना है 27 है। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 5 का पावर हम लोगों का 10 लिखा हुआ है, 27 याद रखना है। तो ये हो गया हम लोगों का 3 के पावर पे, ये हो गया हम लोगों का 1, और ये हो गया हम लोगों का कितना 3, और ये हो गया 9, यानी कि 3 12 और 13 डिवाइड बाई ये हो गया 27 होल पावर में हम लोगों का कितना है 27 है, डिवाइड बाय 5 का पावर हम लोगों का, सॉरी ये हम लोगों का है 5, सॉरी यहाँ पे गलती से हम लोग 3 लिख लिए हैं, ये हम लोगों का था 5, तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, ये हो गया 5 के पावर पे 13 डिवाइड बाई 27, और होल पावर में रहा 27, 7 और 27 कैंसिल हो जाएगा, 27 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हम लोगों का 5 का पावर 13, 5 के पावर पे 13 डिवाइड बाई ये हो गया 5 का पावर 10, और ये हम लोगों का कट गया, तो बचा हम लोगों का 5 के पावर पे 3 बच गया। ठीक है, तो 5 के पावर पे हम लोगों का जो 3 बचा है ये हो गया हम लोगों का 5 5 जब 25 हो गया 125। ठीक है, हम लोगों का ये आ गया 125, ये हम लोगों का आंसर आ गया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रूट ओवर ऑफ 7 रूट ओवर ऑफ 7 रूट ओवर 7 अप टू इन्फिनिटी का होल पावर 6 का क्यूब रूट है। हम लोग यहाँ पे समझना है, इस तरह से अगर लिखा हुआ है यहाँ पे तो प्लस माइनस नहीं है और ये इन्फिनिटी तक जाता है, हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह का केस आएगा तो हम लोग बोलेंगे 7 नंबर हम लोगों का आंसर आएगा। 7 के पावर पे हम लोगों का कितना है 6 है, और ये क्यूब रूट है, इसका मतलब हम लोगों के पास लिखेंगे। ठीक है, तो ये यानी कि क्यूब रूट के लिए 1/3 लिखेंगे। ये हो गया 7 के पावर पे 6 1 डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 2 जा हो गया 6, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर आ गया, और हम लोगों का आंसर जो आया है वो 49 हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को जो आंसर मिला है ये 49 हम लोगों को आंसर आ गया इस तरह के क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों का यहाँ पे एक तो पावर 6 दिया है, फिर उसके ऊपर हम लोगों को ब्रैकेट देकर और एक होल टू द पावर क्यूब दिया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग 270 है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और हम लोगों को यहाँ पे 3 दिया हुआ है और प्लस है और इन्फिनिटी तक जाता है, और अगर हम लोग यहाँ पे देखें 15 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा, और 18 और 15 का जो डिफरेंस हम लोग जानते हैं कि 270 को डिवाइड करेंगे तो 15 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा, और इसका डिफरेंस जो है वो 3 आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस अगर 3 आएगा, 270 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 18 आएगा, और इसका डिफरेंस हम लोगों का 3 आएगा, और 270 का 15 और 18 आएगा, उसका डिफरेंस 3 आएगा। इस तरह से है, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस का सिंबल है और ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो हम लोगों का जो आंसर आएगा, जो बड़ा वाला वैल्यू है वो हम लोगों का आंसर आएगा। अगर नेगेटिव होता तो 15 आंसर आ जाता, लेकिन नेगेटिव हम लोगों के पास है नहीं, तो हम लोगों का आंसर 18 ही बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख रहे हैं 13 और 18 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 234, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंस 5 है और 18 माइनस 13 5 आ रहा है। यहाँ पे सेम केस रिपीट हो रहा है, यानी कि 234 का रूट ओवर है, और नेगेटिव देख रहे हैं, और देख रहे हैं इन्फिनिटी तक भी जाता है, और स्क्वायर रूट भी है सारे पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है छोटा वाला वैल्यू है उसको हम लोग आंसर बोलेंगे, यानी कि 13 बोलेंगे। डिफरेंस हमेशा 5 चेक करना है, यहाँ पे जितना है उतना ही डिफरेंस होना चाहिए, और वो 2 नंबर का मल्टीप्लाई वैल्यू इतना ही आना चाहिए, और उसका डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए 5 5 5 जाता होगा, और इसका डिफरेंस होगा 5, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 234, और अगर नेगेटिव है तो छोटा वाला वैल्यू, अगर पॉजिटिव है तो बड़ा। अगर पॉजिटिव यहाँ पे होता तो हम लोगों का यहाँ पे 18 आंसर होता, लेकिन है नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का और एक देखेंगे, यहाँ पर 84 है, 84 यानी कि 7 और 12 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों का 84 आएगा। 12 माइनस 7 हम लोगों का 5 आएगा, यहाँ पे है 5 और 5 है,
और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है और इन्फिनिटी तक भी जाता है और स्क्वायर रूट हर इस पे है, तो हम लोगों का जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो हम लोगों का आंसर आएगा, यानी कि हम लोगों का जो आंसर बनेगा वो 12 बनेगा। ठीक है, अगर हम लोगों को यही केस सेम क्वेश्चन पे ओनली नेगेटिव कर देगा यहाँ पे, तो नेगेटिव अगर आ गया तो हम लोगों का आंसर जो है वो 7 बन जाएगा, लेकिन हम लोगों का प्लस है तो आंसर 12 होगा। यहाँ पे हम लोग सेम केस अभी बोल रहे थे, यहाँ पे 7 है और 12 है, इसका डिफरेंस हम लोगों का 5 है। यहाँ पे भी 7 है और 12 है, इसका डिफरेंस 5 है हम लोग का। यहाँ पर भी 84 है, इसका भी 7 और 12 होगा, उसका डिफरेंस 5 होगा। इस तरह से वो इन्फिनिटी तक जाता है और रूट ओवर है हम लोगों का। यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए हम लोगों का आंसर जो है वो 7 बनेगा। अगर पॉजिटिव होता तो हम लोग पीछे वाला लिखे थे 12 आया था हम लोगों का आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोगों का वैल्यू लिखा हुआ है 208 होगा हम लोगों का 13 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 मिलेगा। ठीक है, इसका डिफरेंस हम लोगों का आता है 3। 16 और 13 का डिफरेंस अगर हम लोगों का ये 16 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 आता है, तो हम लोगों का इसका डिफरेंस 3 है और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है और ये इन्फिनिटी तक जाता है, और स्क्वायर रूट है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब हम लोगों का आंसर जो होगा वो 3 पे ही 13 ही बनेगा। अगर हम लोगों का नेगेटिव के जगह प्लस ही होता तो हम लोगों का आंसर जो है 16 बनता। नेगेटिव है हम लोगों का, इसके लिए 13 हम लोगों का आंसर आएगा। और हम लोग देख रहे हैं ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 208 आएगा और ये दोनों नंबर का डिफरेंस यानी 16 माइनस 13 वो हम लोगों का 3 हो रहा होगा। तो इस तरह का केस हम लोग चेक कर लेंगे। और हम लोग का और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 अप टू इन्फिनिटी। इस तरह का अगर नंबर है, यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ नहीं है, तो हम लोग का जो आंसर है हम लोग क्या बोले थे, ये होगा हम लोग का 5। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 11 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे भी प्लस और माइनस नहीं है तो इन्फिनिटी तक जाता है और स्क्वायर रूट है, तो हम लोगों का आंसर आएगा 11 और इसका होल स्क्वायर रूट हम लोगों को दिया हुआ है, यानी कि 11 + 5 हो गया 16 और 16 का होल स्क्वायर रूट हम लोगों को मांगा है। तो सिंप्लीफाई अगर इसको कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू 16 का रूट ओवर हम लोगों का आंसर आ गया, हम लोगों का आंसर आ गया कितना, 4 आ गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 12 अप टू इन्फिनिटी। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर से हम लोगों का देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई होके 12 हो रहा है, यानी कि 3 और 4। तो हम लोग अगर देखेंगे प्लस है तो इसका वैल्यू कितना होगा, हम लोगों का आंसर 4 और 4 का स्क्वायर हम लोगों को दिया है। 4 का स्क्वायर हम लोगों का कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर यानी कि हम लोगों का यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 12 नेगेटिव है और इन्फिनिटी तक आता है। यहाँ पे भी कंसेक्यूटिव नंबर और 3 और 4 है, लेकिन नेगेटिव है इसलिए हम लोगों का वैल्यू जो होगा वो 3 होगा। पॉजिटिव था हम लोगों का वैल्यू 4 हो रहा था, नेगेटिव है इसका मतलब छोटा वैल्यू आएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर आएगा तो ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया 16 और 3 का स्क्वायर आ गया 9, यानी कि हम लोगों का जो आंसर मिला है ये 25 हो गया। कितना हम लोगों का आंसर आ गया, 16 + 9 = हम लोगों का आ गया 25। ये हम लोगों का आंसर हम लोग दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5 अप टू डॉट देकर इन्फिनिटी दिया है। अगर इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 दिया है और स्क्वायर रूट ऑफ 5 दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इन्फिनिटी तक जाता है और यहाँ पे कोई सा तरह का प्लस या माइनस सिंबल नहीं है और हम लोगों का ये एक इस तरह का नंबर है जिसका ये इस तरह का हम लोगों को डॉट इन्फिनिटी तक दिया है और प्लस माइनस नहीं है, तो हम लोगों का आंसर आएगा 5। और इसका हम लोगों को स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर लिख लें। इस तरह का और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी है और इसका यानी कि ये भी हम लोगों का सेम है, यानी कि प्लस और माइनस नहीं है और इन्फिनिटी तक कंडीशन है कि इन्फिनिटी तक जाता हुआ। अगर इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा तो हम लोग इसको एक अलग तरह के मेथड में सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग पावर में लिखकर सॉल्व करते हैं। आगे एक क्वेश्चन है और पीछे भी हम लोग इस तरह का 1-2 क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे तक जाता है और इसका हम लोगों का जो वैल्यू आएगा और ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया हम लोगों का सेम लिखा हुआ है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी का होल क्यूब है, तो हम लोग लिखेंगे 5 का क्यूब। तो ये हो गया 9 और 5 का क्यूब आ गया हम लोगों का। 5 का क्यूब कितना आएगा, 5 5 जा 25 जा हम लोगों का हो गया 125, तो ये हो गया हम लोगों का 134। ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 अप टू इन्फिनिटी है, तो हम लोगों का ये जो होगा सेम हम लोगों का ये होगा 5 का क्यूब। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे गलती से प्लस लिख लिया गया, ये भी होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5,
ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये भी इन्फिनिटी तक है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, बस हम लोगों को इसका स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब कैंसिल हो गया, बच गया हम लोगों का आंसर आ गया 5। इस तरह से क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ सकता है हम लोगों का, ये मेथड का ये फॉर्मेट का क्वेश्चन को इस तरह से डिवाइड करके डालकर। और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू द पावर 8, 3 बार हम लोगों का स्क्वायर रूट है और नीचे 5 टू द पावर 5 है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5 और ये 3 बार स्क्वायर रूट है तो हम लोग लिखेंगे 2 के पावर पे 3 लिखेंगे, ठीक है। और इसको लिखेंगे 2 के पावर पे 2 और इसको लिखेंगे 2 के पावर पे 1 और इसको लिखेंगे 2 के पावर पे 0 और इसका होल हम लोगों को कितना दिया है, होल पावर पे 8 दिया है तो 8 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय लिखेंगे 5 के पावर पे 5। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 0 1 आएगा, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको और ये हो गया हम लोगों का 5 के पावर में 1 + 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3 था, इसके लिए 8 हो गया, होल पावर पे 8 है। देख लेते हैं और एक बार हम लोग, यहाँ पे 8 है और यहाँ के यानी कि 2 का क्यूब 8 है और ये 8 है, दोनों पावर पे हम लोगों का 8 आ गया। डिवाइड बाय हम लोगों का 5 का पावर कितना है, 5 का पावर 5 है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे 5 का पावर 5, 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 5 का पावर आ गया 7 डिवाइड बाय 1, ये हो गया 7 डिवाइड बाय 5 का पावर 5। तो ये कैंसिल हो गया 5 के पावर में 5 और 5 के पावर में 7, ये हो गया 5 का पावर 2। तो ये आ जाएगा हम लोगों का कितना आ गया, 5 का पावर 2 और ये हो गया हम लोगों का आंसर आ गया 25, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर आगे हम लोग और एक क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है हम लोगों का स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अप टू इन्फिनिटी प्लस यहाँ पे ये वैल्यू दिया है, यानी कि एक क्वेश्चन और एक हम लोगों को, इसका वैल्यू हम लोगों का कितना आएगा, हम लोग जानते हैं कि 5 आएगा, प्लस और माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है और इन्फिनिटी तक जाता है। कोई भी नंबर हो, 5 हो चाहे 7 हो 3 हो या 11 हो कुछ भी हो, तो हम लोगों का ये हम लोगों का आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। या 8 हो 10 हो कुछ भी हो, ठीक है। 5 आ गया और यहाँ पे कितना दिया है ना, 5 का पावर रूट में दिया है, रूट कितना है, 2 रूट है 1 2, तो हम लोग कितना लिखेंगे 2 के पावर पे 2 लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे इसके ऊपर न्यूमरेटर पे, यानी कि 2 का पावर 1 लिखेंगे, उससे भी कम करके लिख लेंगे 2 का पावर 0, खत्म हो गया। तो हम लोगों का पावर होल पावर कितना है, हम लोगों का 4 है, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे 4 है। तो ये जो 2 का पावर 4 है और ये 2 का ये 4 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बस बचेगा हम लोगों का यहाँ पे इतना ही बचेगा, यानी 2 के पावर 0 होगा 1 और 2 का पावर 1 होगा 2। ये हो गया हम लोगों का 5 और ये आ गया हम लोगों का 5 के पावर पे, ये हम लोगों का है यहाँ पे 1 हो गया और ये हो गया 2, यानी कि ये आ गया 3 और 5 का क्यूब आ गया। तो ये हो गया हम लोगों का 5 प्लस ये हो गया 5 का क्यूब आ गया, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का 5 और ये हो गया 5 5 जा 25 जा, ये हो गया 125। तो ये हम लोगों का जो आंसर है ये आ गया 130, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और एक क्वेश्चन हम लोगों का है स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 टू द पावर अप टू इन्फिनिटी डॉट डॉट है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं है और तो हम लोगों का जो वैल्यू है ये हो गया हम लोगों का कितना आएगा, 7 आएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे लिख लेते हैं 7 और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्लस पे दिया है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 3 और क्यूब रूट ऑफ 3, ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 3 और ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 3। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, होल पावर पे 9 है तो हम लोग लिखेंगे पावर पे, यानी कि एक क्यूब रूट है 2 क्यूब रूट है, तो हम लोग लिखेंगे 3 के पावर में, क्यूब का मतलब ये क्यूब रूट जो 3 लिखा हुआ है इसके लिए 3 लिख रहे हैं, वहाँ पे स्क्वायर रूट था इसलिए 2 के पावर पे लिख रहे थे, यहाँ पे क्यूब रूट है तो ये हो गया 3 के पावर पे। 3 के पावर पे कितना रूट लगाएंगे, 1 और 2, और यानी कि 2 है इसके लिए 2 है, इसके लिए स्क्वायर लगाएंगे, एक कम न्यूमरेटर पे लेंगे 3 का 1 और प्लस देंगे और रह गया हम लोग का 3 का पावर 0, होल टू दी पावर हम लोगों का कितना है, ये है पावर है 9 है, ये 3 टू दी पावर 9 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा। हम लोगों का जो वैल्यू बचेगा यहाँ पे वो बचेगा 3 का पावर 0 3 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, तो हम लोग इसको लिख लेंगे, कितना लिखेंगे, ये हो गया हम लोग का 7 और प्लस ये 3 के पावर में ये हो गया 1 प्लस 3, ये हो गया 3 के पावर पे ये हो गया 4, ठीक है, 1 प्लस 3 हो गया 4। तो हम लोगों को जो वैल्यू मिला है 7 प्लस 3 के पावर पे 4 मिला है, यानी कि 7 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 जा 81, ये 7 और ये हो गया 81, यानी कि ये हो गया हम लोग का 88 हम लोगों का आंसर आ गया। हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं, इफ y इक्वल टू, हम लोग लिखा हुआ है इफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 और डॉट डॉट होकर इस तरह से हम लोगों का डॉट डॉट होकर हम लोगों को इन्फिनिटी तक दिया है। पूछ रहा है y का वैल्यू
फाइंड निकालो y का वैल्यू, ये कितने से कितने के अंदर रहेगा, यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 4 और 4 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू लेट 5 है, और लेट हम लोगों के पास लिखा हुआ है 7 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि y का वैल्यू जो है 4 से 3 के अंदर रहेगा, या हम लोगों के पास जो है ये 5 से 4 के अंदर रहेगा, या 8 से 7 के अंदर रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है, सीधे हम लोग यहाँ पे 11 आंसर नहीं लिख सकते। अगर ओनली प्लस नहीं होता है यहाँ पे तो हम लोग 11 लिख लेते आंसर, लेकिन y का आंसर, लेकिन प्लस है तो हम लोग यहाँ पे जो अगर प्लस हो गया इस तरह के क्वेश्चन पे, तो इसका जो फॉर्मूला है ये हो गया 4x प्लस 1 का रूट ओवर प्लस ये हो गया 1 डिवाइड बाय हम लोगों का 2, तो x हम लोगों का 11 है तो ये हो गया 44 प्लस 1, यानी कि ये हो गया 45 का रूट प्लस 1 डिवाइड बाय 2। हम लोग जानते हैं ये 36 का जो रूट ओवर होता है 6 होता है, और 7 का जो रूट ओवर होता है वो 49 होता है, ये 45 है। लेट हम लोग इसको 6.5 ले लेते हैं, लेट इसको आधा ले लेते हैं 6.5, ये हो गया प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि ये हो गया हम लोगों का 7.5 डिवाइड बाय 2, ये हम लोगों का 3.75 आ गया, ठीक है। यानी कि हम लोगों का जो वैल्यू है y का, y कितने से 3.75, यानी कि 3 से 4 के अंदर रहेगा, 4 से 5 के अंदर नहीं, और 7 से 8 के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम लोगों का जो वैल्यू है ये y का मिल गया। इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम लोगों का यहाँ पे तो प्लस दिया है, अगर हम लोगों को यहाँ पे नेगेटिव देता तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे -1 ले लेते। अगर वहाँ पे प्लस दिया है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस लेकर सॉल्व किए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो पे